मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को ललकारा है और कहा है कि एनडीए का साथ छोड़ बाहर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार समाजवादियों को जेपी को याद नहीं करने दे रही है, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन सरकार से बाहर आए, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि सरकार जेपीएनआईसी को अपने लोगों को बेचने की साजिश कर रही है। अखिलेश शुक्रवार को अपने आवास के बाहर जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया के बीच अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हर साल ही समाजवादी जेपीएनआईसी में श्रद्धांजलि देने जाते थे। पता नहीं क्या कारण है कि सरकार अब हमें रोक रही है, इसलिए हम सड़क पर खड़े होकर जेपी को याद करने के लिए मजबूर हैं। ये सरकार हर अच्छा काम रोक रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम हर साल जेपी की जयंती मनाएंगे। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर वहीं जाकर सम्मान करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी तो थी ही, अब तो इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये विकासवादी नहीं, विनाशकारी सरकार है। भाजपा समाजवादियों को उनका त्योहार तक मनाने नहीं दे रही है। जो भी समाजवादी सोच के लोग सरकार में हैं, वे भाजपा का साथ छोड़े। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी को लोहिया पार्क के बराबर में इसलिए बनाया गया था कि समाजवादी नेताओं को एक ही जगह सम्मान दे सके। सरकार इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहती है। वहीं ये पूछे जाने पर कि सरकार ने सुरक्षा कारणों से आपको यानी अखिलेश को जेपीएनआईसी नहीं जाने दिया, इस पर अखिलेश ने जवाब में कहा कि जो सरकार भेड़ियों और गुलदारों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, वे हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? अगर वही हमारी सुरक्षा को खतरा था तो हमें सुरक्षा के साथ बाहर ले जाना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि बिच्छू जेपीएनआईसी में नहीं, सरकार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा है, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वालों का सम्मान करने से रोका जा रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जेपीएनआईसी का निर्माण पूरा करके उसे जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है। अपने ठेकेदार को काम देने के बावजूद केंद्र का काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी के संबंध में जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें उन्हीं के लोग शामिल हैं। सीएम को जेपी के योगदान के बारे में पता होता तो नवरात्र के दिन इस तरह से फोर्स नहीं लगाते। वहीं इस मामले में जेडीयू की तरफ से अखिलेश यादव को जवाब भी आया है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अखिलेश यादव मध्यरात्रि में श्रद्धांजलि देने पहुंच गए, उन्हें सब्र रखना चाहिए था। अखिलेश यादव उनके मूल्यों की परवाह तो करते नहीं है, फिर भी श्रद्धांजलि देने का मतलब क्या? आइए आपको सुनवाते हैं कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह बयान हैरत अंगेज है। दरअसल राजनेताओं को एक आदत सी उनकी बन गई है कि वो कुछ भी कहकर निकल जाते हैं, लेकिन आज जब आप जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो फिर लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां, ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए इनमें से कौन सा मूल्य उन्हें प्रेरित करता है और क्या उन्होंने इनमें से अपनाया या उनकी पार्टी ने अपनाया।
समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। एक पार्टी विशेष, एक परिवार विशेष का कब्जा है। पूरी पार्टी के सांगठनिक पद हों, लोकसभा राज्यसभा की सीटें हों, विधानसभा विधान परिषद या स्थानीय निकायों के जो भी चुनाव होते हैं, जो कुछ उन्हें चाहिए वो ले लेते हैं। उसके बाद पार्टी के नेताओं के बीच उसका वितरण होता है। कोई आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। वहाँ चुनाव के नाम पर खानापुरी होती है और उसके बाद आप इस अवसर पर आप नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, रिश्ते तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक प्रमुख सेनानी हैं, उस आंदोलन के अगली कतार के नेता हैं। दूसरी तरफ बिहार में उन्होंने उन जीवन मूल्यों को अपनाया है। हमारे यहाँ परिवारवाद की आपको कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है सब नीतीश कुमार जी ने उठाए, लोगों का जीवन बदला। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तब। इसलिए कि पूरी की पूरी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा तानाशाही और वंशवाद को लेकर जो कांग्रेस का थोपा हुआ नेतृत्व था उसके खिलाफ थी। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जेपी के उसूलों पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे समन्वय के साथ हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण और तमाम समाजवाद के उन पुरोधाओं की स्मृतियों में जो उनके संकल्प थे उनको जमीन पर उतार रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी बेहतर काम कर रही है। फिर सवाल कहाँ? इमरजेंसी में विपक्ष के अगुवा बने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल घमासान देखने को मिला। गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अखिलेश यादव ने पिछले साल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी सेंटर का गेट फांद कर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ था। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता वहां जाकर जम गए थे। इसके चलते वहां दिन भर जाम जैसी स्थिति बनी रही थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने लोकनायक की जयंती से एक दिन पहले ही जेपीएनआईसी के गेट पर टिन शेड लगवा दिए। इसकी सूचना पाकर अखिलेश यादव बृहस्पतिवार रात ही वहां पहुंचे थे। शुक्रवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी और सपा कार्यालय के बाहर कई जगह बैरिकेडिंग करके चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। सपा कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में पहुंचने की आशंका में प्रशासन ने जेपीएनआईसी के 1 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से सील कर दिया। 1090 चौराहा, समता मूलक चौराहा और अंबेडकर पार्क चौराहे से किसी को भी जेपीएनआईसी की ओर नहीं जाने दिया गया। छुट्टी का दिन होने की वजह से इसके चलते कोई अव्यवस्था या जाम की स्थिति तो नहीं बनी। राहगीरों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य स्थल पर जाना पड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।